अध्यक्षता कर रहे श्री अब्दुल रशीद मंसूरी जी, बहन राजबाला सैनी जी, श्री दानवीर बघेल जी, डीसी कपिल जी, वीर सिंह बघेल जी, दिग्विजय सिंह जी और रफ़ीक भाई बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। और सामने बैठे हुए सभी बहुत सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी बातें अब तक सुनने को मिली हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिली हैं। और उन बातों का निचोड़ ये है कि इस देश में ओबीसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश में 6000 जातियां थीं, लेकिन ये बाबा साहब का कमाल था। बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा कि बाबा साहब ने देश के नागरिकों को 4 वर्गों में बांट दिया: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। और फिर बाद के महापुरुषों ने, जिनमें मान्यवर काशीराम जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है, और उनसे पहले भी जो काम होते रहे, चाहे साहू जी महाराज हों, ज्योतिबा फुले जी हों, सावित्रीबाई फुले हों, अन्य महापुरुष हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, शरद जी, सभी लोगों ने काम किया कि इनको भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला के बहुजन समाज की कल्पना की गई। हम सब बहुजन हैं। बस यही मूल मंत्र छिपा हुआ है। कई वक्ताओं ने कहा शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा का मतलब केवल कॉलेज की डिग्री ले लेने से नहीं है, या 4 किताब पढ़ लेने से नहीं है। असली शिक्षा है कि अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी स्थिति को पहचानो और मुक्ति का मार्ग खोजो कि हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, हमारे अधिकार कैसे मिल सकते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तब तक हमें हमारे हक नहीं मिल सकते और हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। यह ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जो हाथी की तरह है। हाथी की आंखें छोटी होती हैं, हाथी में ताकत बहुत होती है, हाथी बहुत विशाल होता है, लेकिन उसे आदमी नचाता है। उसके ऊपर छोटा सा आदमी बैठा है और वो उसके इशारे पर नाच रहा है, क्योंकि उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं है। वो उसे अपना शरीर दिखाई नहीं देता। तो मैं तो इस हाथी रूपी समाज से, ओबीसी समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ, पहले अपने पूरे शरीर को देखो, आप कितने विशालकाय हो, और शायद फिर आपके सामने वो टिक नहीं पाएंगे जो आपके हक को मार रहे हैं, जिनसे हमारी लड़ाई है, जो हमारे हक खा रहे हैं। उन्होंने हमें साजिश पूर्वक बांटा है, षड्यंत्र पूर्वक बांटा है। ओबीसी कौन है? ओबीसी मेहनत कश लोग हैं जो मेहनत करते हैं। खेती, किसानी, पशुपालन, कारीगरी, हाथ के दस्तकार, यही तो ओबीसी हैं। सब मेहनत करके खाते हैं। अब मनुवादियों ने देखा कि अगर ये मनुस्मृति अगर आप पढ़ेंगे, मनुस्मृति में लिखा गया है कि खेती और पशुपालन करने वालों का एक वर्ग उसमें कहा गया। लेकिन जब उन्होंने देखा यार खेती करने वाले तो इतने हो जाएंगे, ये तो संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे और हम पे भारी पड़ जाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई जो अनाज की खेती करेगा उसकी अलग जाति होगी, जो फूल की करेगा उसकी अलग जाति होगी, जो सब्जी उगाएगा उसकी अलग जाति होगी, जो फल पैदा करेगा उसके। भाई खेती तो खेती है, काहे की भी खेती हो। फिर उन्होंने देखा कि पशुपालक भी ज़्यादा हो रहे हैं। बोले जो गाय भैंस पालेगा उसकी अलग जाति होगी, जो भेड़ बकरी पालेगा उसकी अलग जाति होगी, जो सुअर पालेगा अलग जाति होगी, गधे घोड़े पालेगा उसकी अलग जाति होगी। दस्तकारों को फिर देखा कि दस्तकार फिर ज़्यादा हो जाएंगे, तो बोला भाई जो लकड़ी का दस्तकार होगा उसकी अलग जाति, जो लोहे का दस्तकार होगा उसकी अलग जाति, जो सोने का दस्तकार होगा उसकी अलग जाति, बाल काटेगा उसकी अलग जाति, कपड़े धोएगा उसकी अलग जाति। मतलब कमाल का खेल है भाई। और हम अज्ञानतावश उनकी बात मानते रहे, हमने उनकी बात मान ली, जबकि ये केवल झूठ है, ये पाखंड है। सच्चाई ये है कि हम सबकी एक जाति है। तो आज दुनिया में 2 ही जाति हैं, एक कमेरों की जाति, एक लुटेरों की जाति। और लुटेरे तरह तरह के षड्यंत्र लाकर हमारे ऊपर शासन करते हैं और हमें विभाजित करके रखते हैं। जिस दिन हमने इस विभाजन को समझ लिया, अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे, कठेरिया जी थे, नहीं कठेरिया जी चले गए क्या? अच्छा, वो कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छी बात लगी उनकी
कि रोटी बेटी का संबंध बनाओ, और उसका अभियान हम चला रहे हैं। गाजियाबाद में एक महासभा बनाई गई है, अभी धीरे धीरे जुड़ेंगे नहीं, अब एकदम समझाने लगो तो बहुत लोग तो हमसे लड़ने लगेंगे। तो हमने वहाँ एक अभी गजे महासभा बनाई है, गुर्जर जाट यादव, और तीनों के बीच में लगभग 100 शादियां करा दी हैं। फिर और इसे बढ़ाएंगे आगे। भाई गुर्जर में बघेल में क्या फर्क है? गुर्जर में गडरिया में, या गुर्जर में कुर्मी में, या जाट में यादव में, या हमारे लोहार बढ़ई नाई धोबी कश्यप कुशवाहा सैनी, सब एक ही तो हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हमारी जो मंजिल है, अगर हमने मंजिल की पहचान कर ली है, तो उसका रास्ता हमें पता होना चाहिए, और उस रास्ते पे हमें पुरुषार्थ से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लिया हमें लखनऊ से दिल्ली आना है। अब लखनऊ से दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर है, तो हमें तय करना पड़ेगा कि हमें दिल्ली पहुँचना है। दिल्ली पहुँचने का क्या साधन होना चाहिए? अगर हम हवाई जहाज से आएंगे तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, अगर हम कार से आएंगे तो 8 घंटे में पहुँच जाएंगे, अगर हम साइकिल से आएंगे तो 50 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर हम पैदल भी चलें, हमारे पास कुछ भी साधन ना हो, तो भी हम 1 हफ्ता में तो दिल्ली पहुँच ही जाएंगे। पहुँच जाएंगे नहीं पहुँच जाएंगे, बीच बीच में आराम कर करके। लेकिन अगर हम पंडित जी के चक्कर में पड़ गए, तो पंडित जी कहेंगे पहले ये सड़क नहीं है, ये एक देवी है, इसकी पहले पूजा करनी पड़ेगी, ये तुम्हें सटक जाएगी, तुम्हें श्राप दे देगी, पहले तुम्हें मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी, पहले ये मंत्र बोलो जो मैं बोल रहा हूँ। और पंडित जी हमें वहीं उलझाए रखेंगे और हम दिल्ली नहीं पहुँच सकते जीवन में। तो हमें इस षड्यंत्र से निकलना पड़ेगा। हरवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि हुए हैं, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे, उनकी एक बहुत सुंदर कविता है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने से पहले उस पथ की पहचान कर लो जिस पर चल रहे हैं, कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की कहानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ छोड़ इस पर अपने पैरों की निशानी। वो निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इसमें इस पंथ पे बाबा साहब भी गए हैं, ज्योतिराव फुले भी गए हैं, सावित्रीबाई फुले भी गई हैं, हमारे और नेता भी गए हैं। हमें उनसे पहचान कर लेनी चाहिए, उनके चक्कर में मत पड़ो जो हमें गुमराह करते हैं। ये जो धर्म के नाम पर पाखंड होते हैं, धर्म के नाम पर, देखिए धर्म तो असली क्या है? धर्म असली है मानवता। अपने कर्म करो, अपना चरित्र सही रखो, अपनी वाणी सही रखो, किसी से अपशब्द मत बोलो, किसी के माल पे नजर मत डिगाओ, किसी के साथ अत्याचार मत करो, अन्याय मत करो, बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। ये धर्म है। इसके अलावा जो है वो पाखंड है। तो पहले तो उस पाखंड में फंसाते हैं, फिर फर्जी किताबें हमारे हाथ में थमा देते हैं जिनमें झूठी कहानियां लिखी हुई हैं। हमें बताएंगे कि गंगा जी विष्णु के चरणों से निकली हैं, फिर शिव जी की जटाओं में आई। पहले तो ब्रह्मा के कमंडल में आई, ब्रह्मा के कमंडल के शिव जी की जटाओं में आई। शिव जी ने एक जटा खोली, भगीरथ पीछे आगे आगे चलती है, गंगा जी पीछे पीछे चलती। गंगा जी नहीं हुई, कोई बकरी हो गई। क्या हम इतने मूर्ख हैं, हमें पता नहीं गंगा हिमालय से निकल रही है? गंगा एक नदी है, नदी पवित्र होती है, ये बात सही है। नदी हमें जीवन देती है, जीवनदायिनी है, हमें पानी देती है, हमारी फसलों की सिंचाई करती है, हमारे पशुओं को पानी देती है। और पहली प्राचीन जितनी संस्कृतियां दुनिया में पैदा हुई हैं, सब नदियों के किनारे हुई हैं। लेकिन उस नदी को हम देवी मान के पूजने लगे तो ये हमारी मूर्खता है। इससे बड़ी कोई मूर्खता होगी? अब महाभारत में तो हमें बताया जाता है कि उसने बच्चे ही पैदा कर दिए नदी ने। गंगा नदी स्त्री का रूप धारण करके आई और उन्होंने जो एक एक करके 7 बच्चे पैदा किए, 7वें जो शांतनु हुए थे, एक बच्चे उनके फिर भीष्म हुए। तो मतलब ये प्रतीकात्मक कथाएं, साहित्य एक अलग चीज होती है। साहित्य को साहित्य की विधा की तरह पढ़ना चाहिए। हम लोग उसे इतिहास समझ के पढ़ने लगते हैं और उन्हीं बातों को लेकर हमारा मूर्ख बनाया जाता है। तो मैं बहुत कहानियाँ बताई गई हैं, बहुत बातें बताई गई हैं,
साथियों, ओबीसी के साथ देखिए अन्याय तो सबके साथ हुआ। हमारी लड़ाई मनुवाद से है, और मनुवाद से हम तभी लड़ सकते हैं कि जब हम सब एक हो जाएंगे, हम अपने आप को बहुजन मानने लगेंगे। वो हमें धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जब वो देखते हैं इनकी ताकत बढ़ रही है तो फिर हमें भड़काएंगे, अरे मुसलमानों से तुम्हें खतरा है, मुसलमान हुआ नहीं तो यहाँ दिल्ली में क्या भाषण दिया था, इसी क्षेत्र से तो एमपी है वो, यहीं से एमपी है नहीं प्रवेश वर्मा, पश्चिमी दिल्ली से, दक्षिणी दिल्ली है। अच्छा, बराबर की सीट है। उसने क्या कहा था, ये तुम्हारे घरों में वो घुस जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। मतलब 700 साल के करीब इस देश पे मुगलों का शासन रहा, जब हिंदू को कोई खतरा नहीं था, हिंदू धर्म सुरक्षित रहा। 200 साल अंग्रेज रहे, हिंदू को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। 60 साल कांग्रेस राज कर गई, हिंदू को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। जब से मोदी जी गद्दी पे बैठे हैं, हिंदू को खतरा है। खतरा हिंदू को नहीं है, खतरा पंडित जी को है। और अगर वो अगर सीधे सीधे ये कह देंगे कि अगर तुम एक हो जाओगे तो हमारा दाल दलिया बंद हो जाएगा, जो बिना कमाए बिना मेहनत करे हराम का देसी घी का हलवा खा रहे हैं हम, और देसी घी का हलवा भी खा रहे हैं, साथ में दक्षिणा भी ले रहे हैं, तो वो बंद हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि तुम मुसलमान से लड़ो, और मुसलमान से नहीं लड़ो तो पिछड़े दलित से लड़ो, और नहीं तो फिर आपस में लड़ो। अब यूपी में क्या हुआ, यूपी में बीजेपी का एक ही प्रचार था कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा रहे हैं, ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा रहे हैं, यादव उसमें बैठ। फर्जी बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर खड़ा होकर कही, विधानसभा के अंदर, कि हालांकि उसने कहा 46, लेकिन 86 कहना चाह रहा था वो, कि 46 में से 56 एसडीएम यादव बन गए। तो अखिलेश जी ने तो मजाक भी उड़ाया कि भाई 46 में से 56 कैसे बन गए, लेकिन वो 86 कहना चाह रहे थे, चलो वो जुबान फिसल गई। लेकिन कोई ऐसी भर्ती ही नहीं हुई जिसमें इतने, वो उन्होंने आंकड़े दे दिए 4-5 4-5। और अगर आपको ये पीड़ा थी कि हमारा गुर्जर का, कुर्मी का, नाई का, धोबी का, बघेल का, लोहार का, बढ़ई का, लोधे का हिस्सा जो है यादव खा रहे थे, तो जब 69,000 शिक्षक की भर्ती की थी तो इनको ज़्यादा नौकरी दे देते। तुमने तो हमारी 18,000 नौकरी छीन के उन्हें दे दी। वो ये पता आपको नहीं, 18,000 नौकरी का पता है कि नहीं है? 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आपको पता नहीं है तो यही शिक्षा है असली। जो सूचनाओं से सजग रहो, सूचनाओं तक पहुंचो। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें फेरबदल करके, आरक्षण में जोड़ तोड़ करके और फर्जी नंबर बढ़ा के उन्होंने क्या किया कि 18,000 ओबीसी को भर्ती होने से रोक दिया। ये पिछड़ा वर्ग आयोग में गया, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो मोदी जी के अधीन ही आता है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ धांधली हुई है। फिर हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 पिछड़ों के हक मारे गए हैं। तो अगर आपको यादव से दिक्कत होती तो वो दूसरे लोगों को दे देते, लेकिन आपने तो ओबीसी के हक मार के। और हुआ क्या था, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा आपको। ओबीसी के जिस बच्चे के मतलब 111 नंबर थे, उसके 1 की 0 बना दी गई, उसके 11 नंबर कर दिए गए हैं। 120 थे, उसके 20 कर दिए गए। और जनरल कास्ट के पंडित जी और दूसरे लोगों के जिनके 2 थे, उसके आगे 0 लगा के उसके 200 कर दिए गए। जिनके 10 थे, उसके 102 कर दिए गए। और पूरे उसमें जांच हुई। जब जो अभ्यर्थी परीक्षा दे के आए थे, उन्हें तो अंदाजा रहता नहीं मैंने इतने क्वेश्चन ठीक किए, मेरे इतने कम नंबर क्यों हैं। उन्होंने शिकायत की, उन्होंने कहा हमारी कॉपी दिखाई जाए, तो ऐसा आदेश किया कि 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तब कॉपी दिखाई जाएगी। फिर बहुत लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये भी जमा कर दिए। जब वह कॉपी सामने आई तो एक भी अगर गलतियां होती तो गलती से किसी ओबीसी के नंबर भी बढ़े होते। ओबीसी के जितने नंबर थे वो घटाए गए थे और जनरल के बढ़ाए गए थे। इस तरह 18,000 नौकरियां मारी गई। तो इसका क्यों होता है सर? हम जो है अपने अधिकार, अपने हक मारे हुए देखकर भी फिर भी हम बटे रहते हैं। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम धार्मिक पाखंड में डूबे रहते हैं। हमें धार्मिक पाखंड के आधार पर उलझाया जाता है। हमें लगता है कि वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो हमारे सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारी समस्याएं दूर नहीं होंगी।
उनकी ताकत मजबूत होगी, उनका शासन मजबूत होगा। केवल इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। कबीरदास जी ने कहा है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। तो भगवान तो हमारे अंदर है, कण कण में व्याप्त है, सबके साथ है। इनके पाखंड से थोड़ी धर्म पूरा होगा। तो साथियों, मूल मंत्र यही है कि हम अपने आप को एक समुदाय समझने लगें, एक वर्ग समझने लगें, भाईचारा कायम करें। जब तक बेटी का संबंध नहीं होता, रोटी का तो बना लें। रोटी तो साथ बैठ के खाने लगे, हकों के लिए लड़ने तो साथ लगे, नारे तो साथ लगाने लगे, वोट तो साथ डालने लगे। अगर ओबीसी समाज ने एक साथ वोट डालना सीख लिया तो ये जो मनुवाद का झंडा नीचे गिर जाएगा, इनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी और आपके बच्चों के का भविष्य सुधर जाएगा। इसी में हमारा मूल मंत्र छिपा हुआ है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और मेरी जिम्मेदारी भी दादरी सीट पर लगा रखी है, तो वहाँ सभा उसमें भी मुझे जाना है, इसलिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा। लेकिन आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है और इस तरह के कार्यक्रमों में चर्चा करने से, समस्याओं को पर चर्चा करने से, अपनी स्थिति को समझने से ही हमें रास्ता मिलेगा। इसी से हमारी मुक्ति होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।